मलंग पीछे सुट्टे लगाते हुए। क्या कहोगे भाई? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हमारा अपार्टमेंट है, इसको हमने लिया है। कितने महंगे महंगे थे? बहुत महंगे महंगे थे इस्फहान, बहुत महंगा है। टूर इस अपार्टमेंट का जिसके हमने पे किए हैं अस्सलाम वालेकुम यानी मदद। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और यहाँ पर हम बहुत सी यादें और बहुत सी चीज़ें छोड़े जा रहे हैं। मीन्स यहाँ अपनी रूह छोड़े जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं और एक्सपीरियंस की जो हम ध्यान से हमारे बाहर है हमारे, और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा यहाँ पर। और इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं और इस्फहान की तरफ। आसिफ मलंग मेरे सामने हैं और इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। 9 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तारीखी हिसाब से बहुत अच्छा है। यानी कि मेरे दिन कम पड़ गए लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी, बहुत सारी हिस्ट्री पता लगी, आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। इंशाल्लाह दोबारा जो है हम लोग 9 आएंगे और इसकी कवरेज कंप्लीट करेंगे क्योंकि दिनों के हिसाब से हमारे पास कम होता है। लेकिन 9 आप आएँ, आपके लिए बहुत अच्छा शहर है। हम नए नए शहर आपके लिए जो है वो निकाल रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। आप रुक रुक के जो है बॉर्डर के बाद यहाँ से होते जाएं। इमामज़ादे, तारीखियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके लिए बहुत काबिल ज़िक्र है और काबिल दीद है। हम इस जगह पे रुके और इन्हीं की एक और ब्रांच थी, स्वीट लिया हमने। और यहाँ अच्छी जगह है, एंटीक है। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाके दिखाऊँ आपको। हमने इनसे स्वीट का मुतालबा किया और इन्होंने लिखा हुआ भी था, तो फिर इन्होंने हमें थोड़ा सा अंदर जाकर स्वीट दिया जो मुकम्मल एक घर था। बर्तन वर्तन थे, खाने पीने का सामान हम रख के अपने साथ चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो अंदर चलते हैं, पहले मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। एंट्रेंस देखिए, थोड़ा सा कदीमी है। ये एक रूम है, डिफरेंट रूम्स हैं सिंगल। और ये देखिए मस्त जगह है और आगे रेस्टोरेंट है। एंटीक चीज़ है। और थोड़ी सी खुली जगह है क्योंकि यहाँ जब से मोनूमेंट्स ज़ाहिर हुए हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ हो गई हैं, यानी कि यहाँ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसलिए जगह ये काफ़ी खुली है। ये इनका रेस्टोरेंट है और पूरा ज़ोरास्ट्रियन स्टाइल, क्योंकि ये शहरी पूरा ज़ोरास्ट्रियन का रहा है किसी ज़माने में। तो इस साथ में देखें, ये पुराने लोगों के घर हैं जो कदीमी हैं, जिनके नाम पे आज भी उनकी नस्लें चल रही आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। मुनहदम ज़रूर हुए हैं मगर जो वरासत है वो अभी भी कायम है, इसलिए ये अभी है और गवर्नमेंट ने अपने अंडर नहीं लिए। जी जनाब, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ और जा रहे हैं हम। दोबारा से राउंड लो। तुमने 9 से बोला है ना, करंट एक लोकेशन से करती तो वो फिर ये देख, ये देखना अभी हम कितना पीछे हैं। यहाँ से सीधा जाना है, चुरंगी आएगी। सीधा ही है ना? हाँ स्ट्रेट है, बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से ही तो इन हुए थे हम। भाई इस तरफ आएगा कोई दरबार देखने? हाँ वो मैंने देखा था।
से। अभी यहाँ ना जी जनाब, कैसा लग रहा है आपको गाड़ी का व्यू बाहर, गाड़ी से व्यू बाहर का देखते हुए? और इस वक्त हम अच्छी खासी जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए 110 की स्पीड में जा रहे हैं और ये मैडम चला रही हैं गाड़ी। और कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। रोड बड़ा मज़े का है। लग नहीं रहा है कि इस वक्त मैं 120 में जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये नहीं लग रहा कि मैं जो है वो लेफ्ट हैंड में इतनी कंफर्टेबली चला रही हूँ। पहली बार चला रही हूँ। ड्राइविंग सीट में बैठते हुए बस ज़रा गियर की सेटिंग ज़रा देखनी पड़ी। ये अच्छा है कि एक्सीलेटर और क्लच और ब्रेक जो है वो अपनी जगह पे, यानी पाकिस्तान में जैसे होता है वैसे ही है। और ग्रिप भी आ गई है। रोड भी मज़े के हैं। इस वक्त हम 120 की स्पीड पे जा रहे हैं। हाईवे पे हैं असफाहान के रूट पर। फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो आसिम मलंग पीछे सुट्टे लगाते हुए क्या कहोगे भाई? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। पास कर दी भाई गाड़ी अपने चलाने के लिए ड्राइविंग। तो उस्ताद मोहतरम से पूछना ज़रूरी है। एक बात आप लोगों को कहूँगा, अक्सर लोग मुझे कहते थे कि बाइक सीख लो आसानी हो जाएगी। बचपन से मैं एक ही बात कहता था कि भाई मैं गाड़ी लूँगा, ड्राइवर रखूँगा। आज मेरे पास 3 ड्राइवर हैं और 3 गाड़ियाँ, बल्कि 4 गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह। तो ये हैं आसिम मलंग और इनकी केमिस्ट्री देखिए आपने। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हैं और ओवरटेकिंग भी चल रही है। और मैंने भी गाड़ी चलाई है, मगर मुझसे थोड़ा सा क्लच का जो है वो इशू है, क्योंकि ऑटोमेटिक में चलाता रहा हूँ। ऑटोमेटिक ही लाया था ईरान। तो आसिफ भाई ने कहा नहीं, तुम वीडियो बनाओ और रास्ते और सारी चीज़ें देखो। शगुफ्ता मैडम जो है वो गाड़ी चलाएंगी। तो अब मैं ये ड्यूटी दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं पहली बार अपनी मर्ज़ी से अपनी गाड़ी पर और ज़ियारतों के साथ। तो आपको बताते रहेंगे रास्ते में और दिखाते रहेंगे बहुत कुछ। जी जनाब, अभी हम असफहान से तकरीबन 25 किलोमीटर के फ़ासले पर हैं और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। तकरीबन हमने 115 किलोमीटर गाड़ी चलाई और पेट्रोल भी हमने बोला शहर में दाखिल होने से पहले पेट्रोल ले लें और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कर लें। तो अच्छा माहौल है और सुकून वाला है। खड़े सूरज के ऊपर, यानी कि सूरज हमारे सरों पर, मज़ा आ रहा है। दिन दिन में हमने जो है वो एक शहर से दूसरे शहर फिल वक्त हमने ट्रैवलिंग रखी है ताकि सुकून से हम भी जा सकें और यहाँ की सड़कों को, लोगों को और यहाँ के कानून को बेहतर समझ सकें। तो मिलते हैं आपको आगे। चका 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 चका।
अपार्टमेंट है, इसको हमने लिया है। ये आसिफ भाई का घर है, वेलकम करते हैं आसिफ भाई। ये साथ में ही वॉशरूम है और आई थिंक ये लाइट अंदर की तरफ है, तो ये वॉशरूम अलग अलग है और ये किचन है हमारा और सब चीज़ें फ्रिज वगैरह क्रॉकरी वगैरह जो ज़रूरत की होती है मौजूद है। इसके अलावा ये हमारा लिविंग रूम आ जाएगा और यहाँ पर आप देखें और बुखारी यानी कि हीटर चल रहा है और सामान देखिए कितना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अंदर है। टीवी भी है और ये भी है और बाकी मैं फिर आपको कमरे दिखाता हूँ। 2 कमरे भी हैं। ये फर्स्ट रूम है, डबल बेड है और अच्छा रूम है। उसके साथ साथ ये है एक रूम, इसमें जो है वो बुखारी यानी कि हीटर चल रहा है। कैबिनेट्स वगैरह हैं, खुल के भी नहीं देखे। और ये यहाँ से बाहर का व्यू है। अभी तो अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। और उसके साथ एक इजाफ़ी जगह ये हमारे समझ लें कि बाहर हवा खाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए अलग से रखा हुआ है और सफाई अभी फिल वक्त यहाँ की नहीं है, शायद खुली हवा में है तो ये खुलता नहीं है, हमने तो खोला है अभी। तो ये सब मौजूद है यहाँ पर इस्फ़हान में और अच्छा है, प्राइवेसी है और उसके साथ साथ सुकून है क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, कोई कमर्शियल नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से तकरीबन 3 घंटे यहाँ तक दो की। क्यों आसिम अलम, कितने महंगे थे? बहुत महंगे थे। इस्फ़हान बहुत महंगा है और बहुत डेवलप है और यहाँ की गाड़ियाँ क्योंकि मैं अभी जिस शहर से आया हूँ वो छोटा था, खूबसूरत था, अच्छे लोग थे। यहाँ पे बहुत तेज़ी है। फर्स्ट टाइम मैं इस्फ़हान आपके लिए कवरेज करके ला रहा हूँ और सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको ये जगह दिखाऊँ। कभी भी ऐसा हो तो आप जो है आ सकते हैं। आपको हम हर वे लोग को देते हैं जो आपके काम का होता है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद क्योंकि मुझे बड़े सर में दर्द हो रहा है। रास्ते भर चाय बनवाता हूँ और पीता हूँ। तो ये है छोटा सा हमारा टूर इस अपार्टमेंट का जिसके हमने पे किए हैं 1 मिलियन पर डे के। और ये रेट कम ज़्यादा होता रहता है और जैसे कभी आयाम या दूसरे बड़े दिन आते हैं तो रेट और कम गिर जाते हैं। आम दिनों में रेट अच्छे होते हैं तो हमें मेरे हिसाब से ये अच्छा रेट है। इससे महंगे हम छोड़ कर आए हैं और हमें 3 घंटे की जो है वो बहुत ही घटिया, इतने घटिया कि आपकी सोच है और वो इतने महंगे थे यार। लुक नहीं है, पुराने घर में बनाया हुआ है, बीच में एक जो है वो तालाब बना दी और किराया एक कमरे का जो है वो 1 मिलियन ले रहे हैं। 2 कमरे भी ले तो 2 मिलियन। अरे अजय साहब, आप क्यों भूल जाते हो कि मैं आया हूँ दरवेश आपके साथ, आपकी हर चीज़ का ख्याल होता है। और ये रेजिडेंशियल एरिया में मिला है। साहब अच्छे हैं, बस कुछ नसीहतें इन्होंने की हैं और एडवांस पहले ले लिया है। हमने बोला कोई मसला नहीं है। हमने 3 डेज़ बुकिंग करवाई है यहाँ की। अगर इस्फ़हान अच्छा लगा हमें दरवेशी के हिसाब से तो हम ज़रूर और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम अभी अपने पाकिस्तानी लिबास में हैं। यहाँ पे जो लोग हमें यूं करके देख रहे हैं ये कौन है। तो अगर हम दूसरे स्टाइल में आ गए तो फिर हम ज़्यादा दिन रह सकते हैं, मगर हमारी यहाँ पे है कि इमामजादगान को तलाश करें जो मौजूदा इस वक्त शहर में है, जो शहर की करीब है 8-10 किलोमीटर की रेंज में। बाकी हम थोड़ा सा दूर है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसके अलावा जो है मैं कोई नई चीज़ें ला रहा हूँ आपके लिए, एडवेंचर यानी कि हिस्ट्री के हिसाब से नया तरक्की यहाँ पे क्या है। अगर कोई टूरिस्ट वाली फैमिली आना चाहती हैं उनके लिए से यहाँ पे क्या है, हर चीज़ वो कंप्लीट पैकेज कर रहा हूँ इस दफ़ा मैं आपको अपनी जर्नी ऑफ पे। मिलते हैं जी हाँ, कुछ देर के बाद यहाँ बिल्कुल ऐसा दिन में नज़र आएगा जैसे मैं अच्छा हूँ और स्मार्ट हूँ और Stay tuned on Journey of Faith.